बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक राइजिक कैप्सूल के हवाले से। पाकिस्तान में राइजिक का कैप्सूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। हमारे माशरे के अंदर बहुत से दोस्त अहबाब अजीज़ माएँ बहन ऐसी मौजूद हैं जो राइजिक कैप्सूल को, यानी कि जैसे कि आप राइजिक के नाम से तो वाकिफ़ हैं, इसके ये एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड है। इसके अंदर जो दवाई मौजूद होती है इसको ओमेप्राजोल के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दवाई जो मैदे के है, सीने की जलन, हार्टबर्न को कम करने के लिए और मैदे के अल्सर को हील करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। ये एक रिकमेंडेड मेडिसिन है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपको बुखार होता है या आपके किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपको डॉक्टर जो है मैदे के लिए कोई कैप्सूल रिकमेंड करते हैं जिसमें ओमेप्राजोल या राइजिक भी मौजूद होता है जो मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन और हार्टबर्न को कम करता है। यानी कि जब आप किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इससे आपके जो मैदा का डिस्टर्ब होता है, आपको सीने की जलन होती है, तेजाबियत होती है, इन तमाम तरह के मामला को साथ साथ ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई ओमेप्राजोल का ब्रांड रिकमेंड कर दिया जाता है। तो बहुत से दोस्त अहबाब हमारे माशरे के अंदर पाकिस्तान में खासकर जब आपने किसी दावत पे जाना हो, शादी पे जाना हो या किसी भी फंक्शन में जाने से पहले हम लोग राइजिक का कैप्सूल ज़रूर खाते हैं। अगर हम राइजिक का कैप्सूल ना खाएं तो हम खाना भी नहीं खाते और हम ये समझते हैं कि और हम ओवरडोज खाना खा लेते हैं और इतना ओवर डोज खा लेते हैं कि जब हमारा पेट फटने को आता है तो ऊपर से हम कहते हैं जी हम राइजिक खा लेंगे, राइजिक पी लेंगे। तो इस तरह राइजिक का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेड मेडिसिन है, इसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे मौजूद हैं जो राइजिक या ओमेप्राजोल के आदी हो चुके हैं और वो ये नहीं खाते तो उनकी साइकी बन चुकी है, वो नहीं खाते तो उनको आराम नहीं आता या गैस हो जाती है, जिसमें फलाह हो जाता है, एक रूटीन बन गई, एक आदत बन गई। लिहाजा मेडिसिन को मेडिसिन समझ कर इस्तेमाल करें, राइजिक का यूज़ बंद कर दें और हमेशा इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। जब भी आप किसी भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इससे पहले अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। सिर्फ मेडिकेशन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी दवाई को इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज की इस न्यू वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।